इंटरनेशनल कम्युनिटी में तुर्की की हालत आज ऐसी बन चुकी है कि उसके पास दिखाने लायक कुछ खास बचा ही नहीं है। उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से खराब दौर से गुजर रही है और मिलिट्री की हालत भी बहुत मजबूत नहीं कही जा सकती। हकीकत यह है कि तुर्की की सेना काफी हद तक नाटो से मिलने वाली मदद पर टिकी हुई है। इसके बावजूद तुर्की ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है जिससे दुनिया में उसका कोई सकारात्मक असर या मजबूत इन्फ्लुएंस बना हो। फिर भी तुर्की का रवैया ऐसा है कि दुनिया के कई देश उससे नाराज रहते हैं। भारत को ही देख लीजिए। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की का भारत से कोई सीधा लेना देना नहीं है, फिर भी वो बार बार बिना वजह इस विषय पर बोलता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है। साथ ही पाकिस्तान के मुद्दे को भी उछालता रहता है। चीन के साथ भी यही कहानी है। तुर्की का चीन से कोई सीधा संबंध नहीं होने के बावजूद वो उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर चीन को बार बार निशाने पर लेता है। वहीं यूरोप के देशों को तो तुर्की आए दिन खुली धमकियां देता रहता है। कभी यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की मांग, कभी नाटो से ज्यादा फंडिंग की मांग, और अगर बात न मानी जाए तो अफ्रीका से अवैध इमिग्रेंट्स को यूरोप में भेजने की धमकी। यही वजह है कि तुर्की आज खुद को अलग थलग करता जा रहा है। इसी रवैये की वजह से तुर्की ने आज 30 से ज्यादा यूरोपीय देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। अब अगर रूस और अमेरिका की बात करें तो वहां मामला और भी अजीब है। कभी तुर्की अमेरिका के करीब जाने लगता है सिर्फ रूस को चिढ़ाने के लिए, और कभी रूस के साथ खड़ा दिखता है ताकि अमेरिका को संदेश दिया जा सके। इस दोहरी नीति की वजह से अमेरिका और रूस दोनों ही देशों के मन में तुर्की को लेकर नाराजगी और खिन्नता बनी हुई है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश मौके की तलाश में हैं कि कब तुर्की को जवाब दिया जाए और पुरानी नाराजगी निकाली जाए। इस सिलसिले की शुरुआत अब हो भी चुकी है। इजराइल ने तुर्की के कट्टर दुश्मन देशों साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम शुरू किया है। इन तीनों देशों की मिलकर एक साझा सेना बनाई जा रही है जिसे रैपिड रिस्पांस फोर्स कहा जाएगा। इसका मकसद साफ है, तुर्की को जवाब देना और उस पर दबाव बनाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रूस ने भी अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है। तुर्की के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 4 दिनों में तुर्की की जमीन पर 3 बेहद खतरनाक ड्रोन पाए गए हैं। ये तीनों ड्रोन रूसी वायुसेना के हैं। इन्हें खतरनाक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रूस के ओरायन ड्रोन हैं, जो उसकी प्रीमियम ड्रोन कैटेगरी में गिने जाते हैं। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाकों में मिसाइल दागकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रूसी वायुसेना के ये ड्रोन तुर्की के अंदर आखिर कर क्या रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इस वक्त तुर्की पर बड़े पैमाने पर जासूसी कर रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से तुर्की के ऊपर सैकड़ों ड्रोन उड़ानें भरी गई होंगी, जिनमें से 3 ड्रोन अलग अलग जगहों पर गिर गए। इसके पीछे वजह तकनीकी खराबी भी हो सकती है या फिर इनकी रेंज खत्म हो जाना भी एक कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन इलाकों से इन ड्रोन ने उड़ान भरी थी वे तुर्की से करीब 600 किलोमीटर दूर हैं और इन ड्रोन की रेंज भी लगभग इतनी ही बताई जाती है। ऐसे में फ्यूल की कमी के कारण ड्रोन का क्रैश होना मुमकिन लगता है। हालांकि वजह चाहे जो भी रही हो, इन ड्रोन्स की मौजूदगी ने तुर्की की नींद उड़ा दी है। रूस आमतौर पर उसी जगह गहरी जासूसी करता है जहां वो आगे कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में होता है। इस समय यूक्रेन के बाद रूस की सबसे ज्यादा दिलचस्पी तुर्की में दिखाई दे रही है। ये तुर्की के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है, क्योंकि ऐसे एडवांस ड्रोन जो हमला भी कर सकते हैं और गहरी निगरानी भी किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। तुर्की को पहले से ही एक कमजोर देश माना जाता है, खासकर एयर डिफेंस के मामले में। उसके पास कोई आधुनिक और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। नाम के लिए उसके पास सिर्फ 2 S-400 सिस्टम है, जिन्हें उसने F-35 हासिल करने की उम्मीद में खुद ही बंद करके रखा हुआ है। और अगर मान भी लें कि वो इन्हें चालू कर दे, तब भी इनसे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रूसी तकनीक पर आधारित हैं। ऐसे सिस्टम रूस के खिलाफ कितने असरदार होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब तक जो जानकारी सामने आई है वो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हाल के समय में नाटो और रूस के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। रूस ये साफ देख रहा है कि नाटो देश उसके आसपास हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं और अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहे हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि यूक्रेन को मिलने वाली मदद का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते तुर्की से होकर जा रहा है। तुर्की के जहाज इस मदद में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसी वजह से हाल ही में खबरें आई थीं कि रूस ने तुर्की की 3 से ज्यादा शिप्स को निशाना बनाया। इससे रूस को डर है कि नाटो तुर्की के रास्ते उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसी आशंका के चलते रूस तुर्की पर अपनी सर्विलांस बढ़ा रहा है। अगर भविष्य में रूस को ये महसूस हुआ कि तुर्की उसके खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।
नाटो चीफ का हालिया बयान भी इसी ओर इशारा करता है कि जरूरत पड़ने पर पहले हमला किया जा सकता है और इसकी संभावना तुर्की के रास्ते से हो सकती है। ऐसे में रूस भी जवाबी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तुर्की की जमीन पर, खासकर सैन्य ठिकानों पर कर सकता है। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में नाटो और रूस के बीच सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट तुर्की बन सकता है, जो तुर्की के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होगी।